माँ की आरती में गूगल, कपूर, कूर्च, कस्तूरी ये चीजें हैं, ये माँ की आरती में जलाना चाहिए। धूप में इसको, जो धूप जलाते हैं उसमें इसको जला जाए। यक्ष धूपा प्रतिबाहा पिंड धूपा सगोल कहा, कई प्रकार के धूप का वर्णन किया है। अगरु सिंधु वारस धूपा प्रतिकराम मता, माँ भगवती जगदम्बा धूप से बहुत प्रसन्न होती। धूप जलाइए। धूप से तो वैसे भी घर में बीमारियां नहीं फैलती, श्वास की बीमारियां नहीं होती, कलेजा कमजोर नहीं होता, फेफड़े नहीं गलते धूप के, तो ये प्रभाव है। मैंने तो पद्म पुराण से भी 10 प्रकार की धूप का वर्णन किया है। माँ धूप से बड़ी प्रसन्न होती है। अंगार एक सिंदूरम देव्या प्रीत करम परम, वो होता नहीं ने अंगार के ऊपर धूप जलाई जाए। माँ धूप से अति प्रसन्न होती है। सिंदूरम देव्या प्रीत करम परम, माँ सिंदूर से अति प्रसन्न हो। वर्णन है सिंदूर देवी के लिए, जैसे आप मिष्टान खाकर प्रसन्न हो जाते हैं, माँ को सिंदूर लगा दो, इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। और वर्णन किया है कि माता को आप शहद का भोग लगाएं, और साली चावल कहते हैं, समा के चावल की खीर बना करके भोग लगाएं। अपूप कहते हैं, आप पुए का भोग लगाएं माँ को। पायस, खीर, क्षीर, मीठा दूध, मिश्री डालकर, ये माता को प्रिय है ये सब चीजें। कपूर मिश्रित जल से माँ को आप स्नान कराएं, इससे भी माँ अति प्रसन्न हो जाती है। हर चीज का वर्णन है। दीप से माँ अति प्रसन्न होती है। दीप में भी आप माता को घी का दिया बहुत समृद्धि का, घर में आनंद का प्रतीक है। यूँ तो 3 ज्योत आप जलाएं, तीनों का वर्णन है कालिका पुराण में। सरसों के तेल की जो आप ज्योत जलाते हैं, इससे कोई आपके ऊपर उच्चाटन नहीं कर सकता, बीमारी नहीं फैल सकती। नवरात्रा में सरसों के तेल की इतनी बड़ी में कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार की महामारी, उच्चाटन ये सब नहीं। वैसे भी तो राई पूजा में बड़ी शुभ को माना है। भूत प्रेतों का प्रभाव नहीं होता, बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। राई का प्रोक्षण किया जाता है पूजा में। तो सरसों के तेल की एक तिल के तेल की ज्योत जो पुरखों को संतुष्ट करती है, और एक घर में बहुत श्री वर्धक, बहुत वैभव, देवताओं की कृपा बरसाने के लिए शुद्ध देसी घी की ज्योत माता रानी की आप जलाइए, बहुत प्रभावशाली है। तो उसी का ये वर्णन भी इसमें किया गया है। ज्योत से माता प्रसन्न होती है। दीपों में घृत का दिया देवी के लिए बहुत ज्यादा प्रशस्त माना गया है। श्लोक बोले देता हूँ। घृतः प्रदीपो दीपेशु प्रशस्ता पर कीर्ति, ऐसे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, ऐसे आपका सम्मान बढ़ेगा। मेरी ऐसी बहनें बैठी हों ससुराल में जिनका सम्मान नहीं, सास मुंह लटकाए है, पति बोलता नहीं है, देवरानी जेठानी बोलती नहीं है, तो माता रानी अखंड ज्योत से अति प्रसन्न होती है। अखंड ज्योत जला दो आप 9 दिन की। एक दिन निकल गया कोई बात नहीं, जो दिन बचे हैं इन दिनों में आप जला दीजिए अखंड। और दिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा विशेष है। ऐसा बताते हैं जो देवी देवताओं को दिया जलाते हैं, ऐसे लोग जब मृत्यु के बाद जाते हैं तो स्वयं देवता उनके सामने दिया दिखा दिखाकर उनको भगवत धाम के लिए ले। इतनी बड़ी महिमा। जो धरती पर पेड़ लगाते हैं, मैं अभी गीता की बात कह रहा था, 2 दिन मैंने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता की बात कही। भगवान कृष्ण उसमें बड़ी अच्छी बात बोली। यूं तो उनका एक एक शब्द बहुत बढ़िया है। वो यह कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के कर रहा है। आपने अभी इस समय किया, ये भविष्य में आपको मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपने अच्छा किया है, चाहे आपने बुरा किया है। और उसमें इतनी अच्छी बात कही है, भगवान ना आपके पाप को स्वीकार करता, ना भगवान आपके पुण्यों को स्वीकार करता। ये भगवान ने खुद कहा। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो मुझे किसी के पाप चाहिए, ना मुझे किसी के पुण्य चाहिए। अर्जुन ने कहा तो ये जाते कहाँ हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पाप करता है तो उसके जीवन में दुख चल के आता है, और ये पुण्य करता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में सुख चल करके आता है। ये पाप और पुण्य उसी के लिए है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई ग्रंथ पढ़ता है या अश्लीलता करता है, इससे सूर्य भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ये सब उसको ही भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, पाप और पुण्य कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं, हम जो अच्छा कर रहे हैं इसके रिजल्ट इसी जन्म में आ जाएंगे।